मध्य प्रदेश चुनाव के बाद ये कहा जाने लगा कि यहां चुनाव बीजेपी ने हारते हारते जीत लिया है और इस जीत की सबसे बड़ी वजह रही है लाडली बहना योजना। क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी बहनों के लिए जो ये नगद राशि या यूं कहें नगद मदद करने की योजना शुरू की थी, उससे सत्ता में वापसी हो गई है, वो भी एंटी इनकम्बेंसी के बाद। लेकिन अब इस योजना पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि इसके बंद होने की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया है। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति के बाद मोहन यादव को सीएम, राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बना दिया गया। दोनों ने शपथ भी ले ली। शिवराज सिंह चौहान के सीएम पद से हटने भर के बाद से ही प्रदेश भर में लाडली बहनें थोड़ा निराश हैं। क्यों? क्योंकि अब भैया शिवराज मध्य प्रदेश के मुखिया नहीं रहे और महिलाओं की चिंता इस बात की है कि अब लाडली बहना योजना बंद हो सकती है। इस पूरे लाडली बहना योजना को लेकर के राजनीतिक विशेषज्ञ भी गुणागणित निकाल रहे हैं। हालांकि कुछ का कहना है कि मुख्यमंत्री बदलने भर से पूर्व में शुरू की गई किसी योजना और कार्यक्रम के स्वतः बंद होने का कोई कारण नहीं होता है। जानकार तो ये भी कहते हैं कि इतनी व्यापक रूप से लोकप्रिय योजना को जारी रखने का दबाव नए मुख्यमंत्री पर जरूर होगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि लाडली बहना की मासिक सहायता को बढ़ाकर 3,000 रुपये करने और अविवाहित महिलाओं तक बढ़ाने के वादे का क्या होगा। यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि क्या वे भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा हैं या नहीं। अगर ये घोषणा पत्र में हैं तो नए मुख्यमंत्री इससे बंधे होंगे। इस तरह लाडली बहना योजना के जारी रखने और शिवराज के मुख्यमंत्री बने रहने के बीच में कोई संबंध नहीं है। बीजेपी इस बात को समझते हैं कि लाडली बहना योजना की लोकप्रियता की वजह से ही उसे इतना बड़ा जनादेश एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी मिला है। ऐसे में वो स्वतः दबाव में। लाडली बहना के अलावा शिवराज चौहान ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की थी। साल 2006 में ही शिवराज सिंह चौहान के सत्ता में आने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना शुरू की थी। इसके बाद साल 2006 में गांव की बेटी योजना, 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना, 2008 में प्रतिभा किरण योजना, 2011 में बेटी बचाओ अभियान और 2014 में स्वागतम लक्ष्मी योजना और गौरवी अभियान शुरू किया गया। राज्य सरकार ने महिला केंद्रित तेजस्वी योजना, सबला योजना, लाडो अभियान सहित कई योजनाएं शुरू की थी। दरअसल जब मीडिया में भावी सीएम मोहन यादव से लाडली बहना को लेकर सवाल पूछा गया तो उनके जवाब से तमाम सवाल खड़े हो गए। दरअसल उन्होंने सकारात्मक जवाब नहीं दिया। पत्रकारों ने भावी सीएम मोहन यादव से पूछा था कि क्या वो सरकार संभालने के बाद लाडली बहना योजना को जारी रखेंगे या नहीं। इस पर मोहन यादव ने कहा कि मैं इस योजना को देखूंगा कि ये योजना चलेगी या नहीं। जो अच्छी योजनाएं होंगी उसे हम जारी रखेंगे। मोहन यादव के इस जवाब के बाद से माना जा रहा है कि लाडली बहना योजना को जारी रखने को लेकर सरकार की स्थिति फिलहाल स्पष्ट नहीं, इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन जबकि सरकार उसी पार्टी की है जिसके सीएम ने ये वादा किया था, अब ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर 2024 में भी वोट लेने हैं तो ठीक उसी प्रकार जैसे अन्य योजना जो गरीबों को राशन दिया जा रहा है उसी की तर्ज पर इसे आगे बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन क्या होगा ये तो मोहन यादव को ही तय करना है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।